मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 3 दिन पूर्व पुलिस द्वारा एक अखबार के संपादक की गई बेरहमी से पिटाई मामले से खफा पीड़ित संपादक ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और दैनिक अखबार के संपादक पवन अग्रवाल के साथ 3 दिन पूर्व मुरादाबाद के कचहरी परिसर में बना बंदी गृह के साथ योगी पुलिस ने अभद्रता करते हुए जबरदस्त मारपीट की थी और उसके बाद उन्हें पुलिस जीप में डालकर एक मुलजिम की तरह थाना सिविल लाइन के लॉकअप में बंद कर दिया गया था। कवरेज के दौरान की गई मारपीट की सूचना पर मुरादाबाद के समस्त पत्रकारों ने एकजुटता दिखाते हुए डीएम मुरादाबाद से मिलकर और आईजी के संज्ञान में पूरा मामला डालते हुए पीड़ित पवन अग्रवाल को 3 घंटे बाद हवालात से बाहर निकाल लिया। लेकिन योगी पुलिस ने अपने आप को गिरता देख एक बड़ा खेल कर दिया और पीड़ित अखबार के संपादक को झूठे मामले में आरोपी बनाते हुए उन पे मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे आहत पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से की है और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। को कोई भागा होगा हमें नहीं पता, काफी जोर शोर मचाया, भाग्य पकड़ो। दीप्तिगंज से के चौराहे से 6-7 पुलिस वाले एक आदमी को पकड़ते हुए ला रहे थे और उसको दे लात दे घुसे गिरा के मार रहे थे। मैंने कैमरा निकाल के इतना कैच करने की कोशिश करी, मुझे गिरा के मारा, तबीयत से जूते चप्पल निकाल के मारा और बोले कैमरा चलाना भारी पड़ेगा, ये पुलिस का मामला है और तुझे भी हम एनकाउंटर में मार देंगे और खूब मारा। ये देख सकते हैं जूते और चप्पलों से मारा गिरा के। कितने दरअसल मामला मंगलवार दोपहर 3:30 बजे के आसपास का है। पीड़ित के अनुसार वो स्थानीय चौराहे दीप्तिगंज के नजदीक अपने अखबार का कोई कार्य करा रहे थे। उसी समय पुलिसकर्मी दौड़ते हुए भागे और एक व्यक्ति को पकड़कर ले गए। पत्रकार होने के नाते वो भी उनके पीछे कचहरी जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को खुलेआम जमीन पर गिराकर किसी चीज से मार रहे थे। आसपास लोग जमा थे। एक पत्रकार होने के कारण उन्होंने पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल में कैद कर लिया। इस बीच इसी सिपाही की नजर उनके मोबाइल पर पड़ गई और वो सारे पुलिसकर्मी उन पर टूट पड़े और बंदी गृह में ले जाकर उन्हें ऊपर जानलेवा हमला करते हुए जबरदस्त मारपीट करते हुए थाना सिविल लाइन पुलिस बुलाकर उन्हें एक मुलजिम की तरह लॉकअप में बंद कर दिया गया। वो पूरे घटनाक्रम के दौरान बताते रहे कि वो एक पत्रकार है और अखबार के संपादक हैं, लेकिन उसके बाद भी योगी की पुलिस ने देश के चौथे स्थान पर प्राण घातक हमला किया और उनके ऊपर ही झूठा मुकदमा लिखाया गया कि उन्हें पुलिस कस्टडी से मुलजिम को भगाने में मदद की है। इस घटना से आहत होकर पीड़ित पत्रकार ने अगर 48 घंटे में न्याय नहीं मिला तो महामहिम राष्ट्रपति भवन के आगे आत्मदाह करने की बात कही है। अब देखना है कि योगी सरकार में पीड़ित पत्रकार को न्याय मिलेगा या नहीं। मुखिया आदित्य योगी नाथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया पत्रकारिता को लेकर बेहद संजीदा बयान देते आए हो कि पत्रकार पर हमला होगा तो होंगे कप्तान निलंबित, मगर जब हमला पुलिस करने वाली हो तो किसके खिलाफ होगी कार्रवाई। जी हाँ, इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दैनिक अखबार के संपादक पवन अग्रवाल पर पुलिस द्वारा हमला किया गया। आपको बता दें कि बीते 4 दिन पूर्व हवलदार जहां जेल से बंदी लाके रखे जाते हैं वहां से एक बंदी छूटकर फरार हुआ। उसके पीछे कुछ पुलिसकर्मी वहां मौजूद ड्यूटी पर भागे और उसे पकड़ भी लिया। इस पूरी घटना को संपादक ने जैसे ही अपने कैमरे में कैद करना चाहा तो पुलिस की बर्बरता और गुस्सा उस संपादक पर उतर आया। उस संपादक को पकड़कर हवालात में ले गए और बुरी तरह उसकी पिटाई की और जो उसके पास सामान था, अपना कैमरा, मोबाइल, वो तक छीन ले गए। और इनका यहाँ भी खत्म नहीं, पुलिस ने उसी संपादक पर आरोप लगाया कि कैदी को फरार करने में वो संपादक मदद कर रहे थे और जो वीडियो उनके कैमरे में कैद हुआ था उसे पुलिस द्वारा डिलीट कर देगा। आइए पूरे मामले की हम आपसे बात कराते हैं। वो संपादक जी हमारे साथ मौजूद है। जी पवन जी, क्या पूरी घटना है और क्या मानते हैं आप? ऐसा मंगलवार का दिन था, समय लगभग 2:50 से 3 बजे के बीच का रहा। एक अपराधी और उसके पीछे 8-10 पुलिस वाले, एक शोर पकड़ो। काफी दूर तक का रन हुआ, कम से कम 500 मीटर का, और एक मुलजिमान को पकड़ करके पुलिस वाले आ रहे थे। अब वो मुलजिमान किस कैद में था, कैसे भागा, क्या था, ये बात की बात थी। सबसे पहले नजारा ये देखने का था कि उसको लिचाल करके और हाथों में पुलिस वालों ने पीतल के पंच पहन रखे थे, उसको लेकर के उसको तो 3rd डिग्री दी जा रही थी, लातों से मारा जा रहा था। ये पूरा प्रकरण जब हजारों की भीड़ देख रही थी तो मैंने कैमरा निकाला क्योंकि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हो रहा था। मैंने जब उसको कैमरे में कैद करने की कोशिश की और थोड़ा ही कैद हो पाया था कि इन पुलिस वालों ने मेरे को अपना शिकार बनाया, मारा, पीटा। और सबसे बड़ी बात कि जो हवालात बंदी गृह था उसके अंदर 3 घंटे बंद रखा। जब उनको पता लगा मीडिया से है, जब उन्होंने आई कार्ड देखा तो सबसे पहले उन्होंने फाड़ कर फेंका और आपस में ये बात हुई कि अब हम फंस गए, करना क्या है। बोले करना क्या है, यही दिखाएंगे कि ये मुलजिम को भगा रहे थे। अब उसके द्वारा जो एक स्क्रिप्ट लिखी गई उसमें लिखा गया कि
पत्रकार महोदय मूल्यमान के साथ चल रहे थे, इन्होंने ब्लेड दिया और पकड़ लिया। जब ब्लेड दिया और पकड़ लिया तो आखिरकार रस्सी कैसे कटी? और जी सवाल एक ये भी उठता है कि उस घटना को आपने कैमरे में कैद किया था, वो वीडियो फुटेज कहाँ है? जब उन्होंने बंदी गृह के अंदर बंद रखा, मार पिटाई करी 12 पुलिस वालों ने, तो सबसे पहला उनका काम था कि मोबाइल से उन्होंने वीडियो डिलीट करी। वीडियो डिलीट करने के बाद उन्होंने जो उसके अंदर रिसेट फाउंड होता है, रिसेट मारा गया, रिवॉल्वर छीनी गई, रिवॉल्वर में से कारतूस निकाले गए, मोबाइल लिया गया, पैसे लिए गए, एटीएम कार्ड लिया गया और उसके बाद जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो काफी शानदार रही उनकी। फिर क्या पुलिस का नजरिया था, कैसे आपको थाने तक जाना पड़ा और पुलिस की तरफ से क्या, आप एक संपादक हैं, हमारे सूबे के मुखिया बार बार अपने बयानों में कहते हैं कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है, अगर पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करेगी पत्रकार के हमलावरों पे तो ऐसे ही निलंबित होंगे, तो क्या मानते हैं इस घटना को लेकर आप? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रहे हों या फिर हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हों, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के या आम घटनाओं को लेकर के इनका नारा था भयमुक्त समाज। फर्क जनता का सोचना था, भयमुक्त क्या था? भयमुक्त हो चुका है, बस सोच का फर्क था, क्योंकि मोदी जी हर बात पे कहते हैं कि सोच बदलो देश बदलेगा। सोच ये थी उनकी कि जब अपराध को हम खुलेआम कर देंगे, यानी कि विधायक चप्पल से पिटेगा, सांसद चप्पल से पिटेगा, उनका विधायक एक अधिकारी को पकड़कर चप्पल से पिटेगा और पुलिस तो आए दिन पिटती रहती है। अभी हाल ही में हमारे यहाँ के जो डीआईजी एसएसपी साहब हैं, जे रविंद्र गौर साहब, इनके कार्यकाल में 12 बार यहाँ पुलिस जमकर पीटी, पदोन्नति से यहीं पर ही उनको डीआईजी बनाया गया। अब पत्रकार पीटे जा रहे हैं तो हम पत्रकारों की तरफ से पवन जी, हम थोड़ा मुद्दे से बेकर रहे हैं, बात सीधे मीडिया की हो रही है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे आघात प्रहार है, पुलिस की बर्बरता सामने आई है, आपके संग ये घटना हुई, वो उस घटना पे चर्चा चाह रहा हूँ कि क्या आपकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई, क्या कार्रवाई, क्या हुआ उसमें? ऐसा ही बता रहा हूँ कि हमारे पूरे 1 साल के अंदर 44 पत्रकारों की हत्याएं होती हैं, उनकी पिटाई होती है, उन पर जानलेवा हमला होता है। ये एक षड्यंत्र है इस सरकार का। खुल करके मैं कहूंगा, जब हम एप्लीकेशन देते हैं तो सीधे इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर कोई हम दर्ज नहीं करेंगे, तो उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया। पत्रकारों के खिलाफ, यानी मैं स्वयं संपादक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, अपराधी को भगाने का मुकदमा दर्ज था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि पत्रकार इनका शिकार होता रहा है और पत्रकार शिकार हो रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के दमन करने की राजनीति इस सरकार में खेली जा रही है। उसी को देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं चौथा स्तंभ यानी जो पत्रकारिता है उसका दमन नहीं होने दूंगा। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो अब से कुछ घंटों बाद पूर्ण हो जाएगा और फिर उसके बाद मेरा अगला स्टेप है, इस देश को चलाने वाले प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष, उनके जो भवन है उसके समक्ष मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पत्रकारिता का दमन इस प्रकार कुछ चंद लोग करते रहे। क्या आपको ये भी लगता है क्या इस सरकार में पत्रकार को न्याय मिलेगा? नहीं, इस सरकार में न्याय तो नहीं मिलेगा। आवाज उठेगी तो अभी तो मुझे लगता है जूतों से मारा गया है, सीधे शूट एंड आउट के भी ऑर्डर ये सरकार दे सकती है, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ लिखना, उनकी दबंगई के खिलाफ लिखना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखना इस सरकार को नहीं भाता। जैसा कि हमारी इनसे बात हुई, आप सीधा मान सकते हैं कि गुंडों की गुंडाई कहे या पुलिस की बर्बरता, मगर नाकाम सरकार किस तरह मीडिया का दमन कराने में लगी हुई है। एक इंस्पेक्टर जो सिविलाइन इंस्पेक्टर है, जो कहता है कि पुलिस के खिलाफ मैं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा, जिससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी में मुखिया आदित्य योगी नाथ के राज में पत्रकारिता सुरक्षित नहीं है। अपने सहयोगी नईम खान के साथ सागर रस्तोगी, SSK न्यूज।